बैक टू माय चैनल फिजिक्स वन। सो कल के लेक्चर में हमने बाइंडिंग एनर्जी और उस मास डिफेक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करे थे। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेपरेशन एनर्जी के बारे में। तो सेपरेशन एनर्जी इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, सेपरेशन एनर्जी क्या होती है, सेपरेशन एनर्जी कितने टाइप्स की होती है एंड बाइंडिंग एनर्जी एंड सेपरेशन एनर्जी में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने बोर्ड पे कुछ टर्म्स लिखी हैं। सेपरेशन एनर्जी पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में, ताकि हमें ध्यान रहे कि सेपरेशन एनर्जी किसके सिमिलर होती है, मतलब ये कैसे आती है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे सेपरेशन एनर्जी। सेपरेशन एनर्जी में दो टाइप्स पढ़ेंगे। फर्स्ट है प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी एंड सेकेंड है न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी। और फिर हमने जो बाइंडिंग एनर्जी पढ़ा था उसमें हम क्या करेंगे, सेपरेशन एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी के बीच में क्या देखेंगे, डिफरेंस। तो सबसे पहला है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, मान लो ये मेरे पास कोई एटम है। अब ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में वही चीज न्यूक्लियॉन्स है। ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन जो है इसके आउटर शेल में क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। अब मुझे क्या करना है कि इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना चाह रही हूँ मैं, जो यहाँ से लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, मान लो कुछ लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए, इस एटम में से इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए मुझे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको देनी होगी, तभी तो मैं इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल पाऊंगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, इन किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। सो सिंपली इसकी डेफिनेशन क्या बन गई, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स एटम। ठीक है, यानी कि एक एटम में से जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको बाहर निकालने के लिए जितने भी एनर्जी अपने को रिक्वायर्ड होगी वो उसकी क्या हो जाएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी। और ये एक एटम को आयन में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। जैसे कि मैंने हाइड्रोजन का एग्जांपल ले लिया, मेरे पास ये हाइड्रोजन का एटम है। ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस हाइड्रोजन एटम में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रही हूँ। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रही हूँ तो वो हाइड्रोजन आयन बन जाएगा। जैसे मेरे पास ये है हाइड्रोजन, ठीक है, एटम। अब इसमें मैं क्या कर रही हूँ, एनर्जी कुछ ऐड कर रही हूँ। वो जो एडेड एनर्जी है वो क्या होगी, 13.6 होगी। यही तो पढ़ रहे हैं बोर, यही तो पढ़ते हैं बोर मॉडल से कि हाइड्रोजन की एनर्जी कितनी आती है, -13.6 Z²/n²। तो मतलब इतनी एनर्जी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तभी एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पा रही हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक एनर्जी इस हाइड्रोजन एटम में कुछ एनर्जी ऐड दी इसको मैंने। तो ये मैंने क्या किया, आउटर मोस्ट जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स है उनको बाहर निकाला। तो यहाँ से क्या बन गया, हाइड्रोजन का आयन बन गया ना, ये हाइड्रोजन आयन बन गया। ठीक है, प्लस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। बाहर निकालने से डेफिशिएंसी हो गई, इलेक्ट्रॉन्स को मैंने बाहर निकाला तो ये जो एटम है वो आयन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो अब इसकी जो सेपरेशन एनर्जी है होगी, सॉरी, इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो कैसे लिखेंगे अपन, ई आयोनाइजेशन, वो कैसे निकलेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो ये जो फाइनल प्रोडक्ट बना MH+ C² प्लस ME C² माइनस MH C²। ठीक है, ये इसकी क्या बन गई, आयोनाइजेशन एनर्जी बन गई। तो यहाँ से अपने को समझ में आ गया आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी सिंपली क्या होती है कि किसी भी एक एटम में से उसके जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स है बाहर की तरफ आउटर मोस्ट शेल में, उनमें से किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देनी पड़ती है उसको हम क्या बोल रहे हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब सिंपली अगर आपको आयोनाइजेशन समझ में आ गया तो आपको सेपरेशन एनर्जी भी समझ में आ जाएगी। ये भी एक इसी के जैसा इसका सिमिलर रूप है। तो चलिए आयोनाइजेशन एनर्जी देखने के बाद हम देखते हैं सेपरेशन एनर्जी। सेपरेशन एनर्जी में क्या होता है कि मान लो ये वही एटम और ये न्यूक्लियस। ठीक है, इसमें खूब सारे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब मुझे क्या करना है कि अंदर वाले ये जो प्रोटॉन्स है या फिर कोई भी न्यूट्रॉन है इनको बाहर
निकालना है, तो इनको मैं बाहर कैसे निकाल सकती हूँ, कुछ एनर्जी मुझे देनी होगी, ठीक है। अगर आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए भी तो मुझे एनर्जी देनी पड़ रही थी, उसमें तो इतनी ज़्यादा वो मुझे जोर नहीं आ रहा था, लेकिन ये तो क्या है मेन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट, तो मुझे कुछ और एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, तभी तो इन न्यूक्लियस के अंदर से मैं बाहर निकाल पाऊंगी, ठीक है। क्योंकि इनके अंदर तो क्या न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी लग रहा है इसके अंदर न्यूक्लियस में, ठीक है, इनके बीच में, और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स भी लग रहा है, तो मुझे इसका मतलब है एनर्जी कितनी बहुत ज़्यादा देनी होगी। ये जो बाहर वाले हैं इनमें तो इतना कुछ वो नहीं है, ठीक है, इनमें तो अपन आसानी से निकाल पा रहे हैं, इसलिए मैंने इनकी आयनाइजेशन एनर्जी निकाल दी। लेकिन ये जो अंदर वाले न्यूक्लियॉन्स है इनमें से अगर मैं एक प्रोटॉन को बाहर निकाल दूँ, प्रोटॉन को बाहर निकाल दूँ, ठीक है, या फिर मैं न्यूट्रॉन को बाहर निकाल दूं, इन दोनों में से किसी को भी मैं बाहर निकाल दूं, उसके लिए जो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो क्या होती है, उसकी सेपरेशन एनर्जी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन प्रोटॉन और एन न्यूट्रॉन फ्रॉम इट्स न्यूक्लियस इज नोन एज सेपरेशन एनर्जी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, द एनर्जी रिक्वायर्ड to remove a proton or neutron from its nucleus, कि एक न्यूक्लियस में से मैं प्रोटॉन या फिर किसी भी न्यूट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी दूंगी उसको, ठीक है, वो क्या होगी, उसकी सेपरेशन एनर्जी। न्यूक्लियस इज कॉल्ड सेपरेशन एनर्जी। अब ये क्या होती है, मतलब किसी को भी निकाल सकते हैं, मेरी मर्जी है, मैं प्रोटॉन को भी बाहर निकालूं या फिर न्यूट्रॉन को भी बाहर निकालूं, ठीक है, तो वो क्या होगी इसकी सेपरेशन एनर्जी। अब सेपरेशन एनर्जी कितने टाइप्स की होती है हमारे पास, दो टाइप की होती है। पहली कौन सी है, प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी, और सेकंड कौन सी है, न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी। कि मैं प्रोटॉन को भी बाहर निकालना चाह रही हूँ तो वो क्या होगी, प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी। अगर न्यूक्लियस में से मैं न्यूट्रॉन को अकेले को बाहर निकाल दूं तो वो क्या हो जाएगी, उसकी न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी। तो चलिए देखते हैं प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी एंड न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी। प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी, प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी में मान लो कि ये एटम है, इसमें न्यूक्लियस है, इसमें से मैंने एक प्रोटॉन को बाहर निकाल दिया, तो एक प्रोटॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो उसकी क्या होगी, प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव a proton from its nucleus, proton from its nucleus, कि यानी एक न्यूक्लियस में से एक प्रोटॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो क्या होगी, प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी। अब मान लो इसको कैसे लिखेंगे, ये कोई न्यूक्लियस है जिसका ZA है और ये मास क्या है, सॉरी, अब मैं एनर्जी दे रही हूँ इसको कुछ भी, ई सेपरेशन एनर्जी, ठीक है, क्योंकि मुझे इनमें से प्रोटॉन्स को बाहर निकालना है। तो सेपरेशन एनर्जी देने के बाद क्या होगा कि जो इसमें से प्रोटॉन बाहर निकाले ना तो Z-1 और मास में से भी एक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, प्लस प्रोटॉन हमारा इस तरीके से बाहर निकल जाएगा। ये तो क्या हो गई इसकी इक्वेशन, कि यानी एक एटम में जिसमें Z प्रोटॉन्स हैं और उसका मास नंबर A है, अगर मैंने कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको दी है, एनर्जी ऐड करी है एक प्रोटॉन को बाहर निकालने के लिए, तो उसमें से Z-1 और A-1, कि यानी जब प्रोटॉन नंबर में से एक कम करूंगी तो उसके जो जाहिर सी बात है उसके मास नंबर में भी एक की कमी आएगी, तो वो और उससे क्या होगा, प्रोटॉन हमारा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब इसका जो सेपरेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम, m फाइनल माइनस m इनिशियल मल्टीप्लाई बाय c², यही तो होती है एनर्जी, E इक्वल्स टू mc²। तो इसको एनर्जी के फॉर्म में कैसे लिख रहा है वो देखिए, सेपरेशन एनर्जी ऑफ प्रोटॉन,
ठीक है, ये sp से मैंने क्या डिनोट किया, सेपरेशन एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। तो मास ऑफ x z माइनस वन a माइनस वन, सॉरी ये y प्रोडक्ट बना है यहाँ पे क्या बना है, ये x तो वो है इसका पेरेंट और ये y क्या है, इसका जो प्रोडक्ट है। ठीक है, तो मास ऑफ y ये m फाइनल माइनस m इनिशियल प्लस मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, माइनस ये तो इधर आ जाएगा ना, तो ये क्या बचा, इस टर्म को आप ऐसे भी समझ लो, अगर वैसे समझ में नहीं आ रहा तो जैसे ये मैंने इक्वेशन लिख दी, ये सेपरेशन एनर्जी को यहाँ रखो तो ये क्या आ जाएगा, m इस पूरे में से इसको घटा दो तो ये क्या बन जाएगी, सेपरेशन एनर्जी बन जाएगी इक्वेशन। तो माइनस मास ऑफ x z a, ठीक है। ये क्या बन गई हमारी सेपरेशन एनर्जी की इक्वेशन की, यानी एक न्यूक्लियस में से, ये क्या है, न्यूक्लियस है उस एटम का जिसका z नंबर a है, उसमें मास नंबर उसका a है, यानी इस न्यूक्लियस के अंदर z प्रोटॉन्स है और n न्यूट्रॉन्स है। ठीक है, उसमें से मैं प्रोटॉन्स को बाहर निकाल रही हूँ, तो प्रोटॉन को बाहर निकालूंगी तो z में से भी एक की कमी आएगी और उसके मास नंबर में भी एक की कमी आएगी। ठीक है, तो मैंने ये यहाँ से इक्वेशन लगा दी कि यानी एक न्यूक्लियस में कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी मैं ऐड करूं जिससे कि एक प्रोटॉन क्या है, बाहर निकल आए। ठीक है, तो ये प्रोटॉन, इसकी जो मैंने इक्वेशन लिखी, ये सेपरेशन एनर्जी को इधर लिया तो क्या हो जाएगा, ये m फाइनल माइनस m इनिशियल मल्टीप्लाई बाय c स्क्वायर, ये इसकी क्या हो गई, सेपरेशन एनर्जी। तो अब हम देखते हैं प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी। सो ये आप नोट डाउन कीजिए, इसके बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स करेंगे अभी। क्या नेक्स्ट क्या है हमारे पास, न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी। इसमें भी सिमिलरली वही जैसे पिछले प्रोटॉन सेपरेशन में हमने प्रोटॉन को बाहर निकाला था, इसमें से हम क्या करेंगे, न्यूक्लियस में से न्यूट्रॉन्स को बाहर निकाल देंगे। तो न्यूट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देनी पड़ेगी वो उसकी क्या हो जाएगी, न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी। अब जैसे ये है न्यूक्लियस है ये, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, इसमें से प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स हैं। अब इसमें से इस बार क्या कर रही हूँ मैं, न्यूट्रॉन्स को बाहर निकाल रही हूँ। तो ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव न्यूट्रॉन्स फ्रॉम इट्स न्यूक्लियस। कि एक न्यूक्लियस में से जितने नंबर ऑफ मैं न्यूट्रॉन्स निकालूंगी, उनको निकालने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो उसकी क्या होगी, न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी होगी। अब ऐसे इसको इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ठीक है, जैसे ये कोई हमारे पास x z a है, ये एक न्यूक्लियस है मेरे पास। ठीक है, इस न्यूक्लियस में मैं कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी वो करूँ, ऐड करूं जिससे कि मैं एक न्यूट्रॉन को बाहर निकाल पाऊं। तो ये क्या हो जाएगा, y प्रोडक्ट बना। तो ये इस बार z को आपने सेम रखा क्योंकि z में तो कोई छेड़खानी नहीं करनी है अपनी को, तो न्यूट्रॉन बाहर निकालना है। जब प्रोटॉन को बाहर निकालेंगे तो z में से एक कम कर देंगे, जब न्यूट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो n में से एक कम कर देंगे। ठीक है, जब न्यूट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो z में हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। ठीक है, और जब प्रोटॉन्स को बाहर निकालेंगे तो न्यूट्रॉन्स में इस इक्वेशन में कोई छेड़खानी नहीं करनी है, तो ये तो एज इट इज रहेगी। यानी कि इस बार हम क्या कर रहे हैं, न्यूट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं। तो न्यूट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, a-1 प्लस यहाँ पे मास ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा। पिछले में क्या था कि प्रोटॉन को बाहर निकाल रहे हैं तो z में से एक कम कर दिया तो मास में से भी एक की कमी आएगी, और यहाँ पे क्या आया था, मास ऑफ प्रोटॉन। इस बार क्या हम देख रहे हैं, न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस यहाँ पे क्या निकल गया, न्यूट्रॉन। ये मास तो हम उसमें देखेंगे ना एनर्जी की फॉर्म में। तो ये एक, इससे क्या हो गया, एक न्यूट्रॉन हमारा बाहर निकल गया। अब इसको एनर्जी के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो सेपरेशन, न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी इक्वल्स टू y मास ऑफ y z a-1 n-1, न्यूट्रॉन बाहर निकाल रही हूँ ना मैं, ठीक है, प्लस मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ
न्यूक्लियस। तो ये हमारी क्या इक्वेशन बन गई, न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी की। तो न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी लिखने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, एक न्यूक्लियस में से कुछ एक न्यूक्लियस में कितनी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी मैं ऐड करूं ताकि मैं एक न्यूट्रॉन को बाहर निकाल सकूं। तो मैंने वो इक्वेशन लिख ली है, ये एक न्यूक्लियस है, इसमें मैं कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी ऐड करूं जिससे कि मेरा एक न्यूट्रॉन बाहर निकल जाए। न्यूट्रॉन बाहर निकालूंगी तो उसके जेड में तो कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन उसके न्यूट्रॉन नंबर में 1 की कमी आ जाएगी और उसके मास नंबर में 1 की कमी आ जाएगी। ठीक है, इससे हमारा न्यूट्रॉन क्या है, बाहर निकल जाएगा। तो ये इस इक्वेशन को याद करने की हमारे पास एक सिंपल वो एज ए ट्रिक बन गई। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन सेपरेशन में तो क्या आएगा, मास ऑफ प्रोटॉन आएगा और प्रोटॉन बाहर निकल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो Z में से 1 की कमी आ जाएगी और मास नंबर में 1 की कमी आ जाएगी। लेकिन जब प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी देख रही हूँ तो उसमें क्या आएगा, Z तो एज इट इज रहेगा, न्यूट्रॉन निकाल रही हूँ तो न्यूट्रॉन नंबर में 1 की कमी आ जाएगी जिससे कि इसके मास नंबर में 1 की कमी आ गई। ठीक है, मतलब मास नंबर में तो कमी आनी आनी है, चाहे आप प्रोटॉन नंबर निकालो चाहे आप न्यूट्रॉन नंबर निकालो। तो ये तो आपको यहाँ पे एज इट इज रखना है A-1। अब आपको ये देखना है कि प्रोटॉन बाहर निकल रहा है कि न्यूट्रॉन बाहर निकल रहा है। अगर प्रोटॉन बाहर निकल रहा है तो प्रोटॉन Z में से 1 की कमी कर दो, अगर न्यूट्रॉन बाहर निकल रहा है तो Z को एज इट इज रखो, न्यूट्रॉन में से 1 की कमी कर दो। तो यहाँ पे मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, माइनस इसका न्यूक्लियस। तो ये इक्वेशन क्या बन गई हमारी, न्यूट्रॉन सेपरेशन इक्वेशन बन गई। ये क्या है, सेकंड इक्वेशन। वो कौन सी थी, फर्स्ट इक्वेशन थी। तो इन पे बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं और ठीक है, और फिर हम देखते हैं कि जो बाइंडिंग एनर्जी एंड सेपरेशन एनर्जी में क्या डिफरेंस है। मैंने क्वेश्चन लिखा है जो क्या है, फाइंड प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी ऑफ 2He4 इन MeV। ठीक है, सो न्यूमेरिकल्स हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी एंड न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी जो कॉन्सेप्ट है वो पक्का हो जाए और आपको ये जो फॉर्मूला है वो कैसे अप्लाई करते हैं वो आ जाए। तो इससे निकालने से पहले मैं आपको फॉर्मूला वापस से रिवाइज कर देती हूँ। तो सेपरेशन एनर्जी ऑफ प्रोटॉन का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, Z-1 A-1 प्लस, अब प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी निकालनी है तो यहाँ पे क्या आएगा, मास ऑफ प्रोटॉन आएगा माइनस मास ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या था उसका, न्यूक्लियस NXA,Z। तो ये कैसे लिखा है मैंने, मास ऑफ प्रोडक्ट माइनस मास ऑफ रिएक्टेंट मल्टीप्लाई बाय C²। अब ये हमारे पास किसका न्यूक्लियस दे रखा है, 2He4। अब 2He4 में से इसके प्रोटॉन नंबर में से 1 कम करो। ठीक है, 1 कम किया तो ये 1 आ गया और ये 4 - 1 किया तो 3 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया, मतलब ये लिखना है हमको। तो ये क्या बन गया, अब इसका मास लिखो 3.016049 प्लस मास ऑफ प्रोटॉन कितना है 1.00782 माइनस इसके न्यूक्लियस का मास कितना दे रखा है 4.00260 अब ये क्या है, AMU में है। तो हम जानते हैं कि 1 AMU इक्वल्स टू क्या होता है 931.5 MeV/C²। तो यहाँ पे इसको करो मल्टीप्लाई, इसको MeV में चेंज करना है ना AMU से, तो 931.5 MeV/C², और ये जो C² है ये ऑलरेडी इसके मल्टीप्लाई में है, तो ये C² से C² कैंसिल हो जाएगा, तो ये किस में आ जाएगा MeV में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू निकालो, ये कितना बना, -19.81 MeV आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -19.81 MeV। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी वो कितनी आ गई -19.81 MeV। इस तरीके से हमें क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें पूछ लेगा कि प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी निकालो। अब जैसे ये जो मासेस है ये हमको लर्न करने की जरूरत नहीं, ये हमें इनकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो ऑलरेडी हमें क्वेश्चंस में गिवन होगी। हमें एक न्यूक्लियस गिवन रहेगा और पूछेगा इसमें से प्रोटॉन्स को बाहर निकालना है, तो उसकी प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी बताओ।
तो प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी के लिए मैंने आपको फॉर्मूला है वो बहुत अच्छी तरीके से याद कराया है कि जब भी प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट का मास माइनस रिएक्टेंट्स का मास, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट है, इसमें से एक प्रोटॉन को बाहर निकाला, एक तो प्रोटॉन को बाहर निकालते ही उसके मास नंबर में एक की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, प्लस प्रोटॉन्स को बाहर निकाल रहे हैं तो उसका जो है वो प्रोटॉन्स का मास आएगा माइनस मास ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है, इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। अब कुछ मासेस हमें देखने पड़ेंगे, इस इंफॉर्मेशन से हमें पता लगाना पड़ेगा कि जब मैं इस न्यूक्लियस में से Z नंबर में एक की कमी कर रही हूँ और उसके मास नंबर में एक की कमी कर रही हूँ, तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है कि नहीं। अगर गिवन है तो आप ये मासेस इसका एज इट इज यहाँ रख देंगे, फिर इस प्रोटॉन्स का मास आपको गिवन मिलेगा तो आप प्रोटॉन्स का मास लिख देंगे माइनस इसके न्यूक्लियस का मास जो कि आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर, क्योंकि एनर्जी में सी स्क्वायर होता है। अब ये जो क्या है मासेस की टर्म्स में है, जो कि हमको किस में दे रखे, एएमयू में दे रखे। हमें क्या करनी है, एनर्जी को एमईवी में निकालनी है। तो एमईवी में निकालने के लिए हमारे पास एक रिलेशन है, 1 AMU इक्वल्स टू कितना होता है 931.5 MeV बाई सी स्क्वायर। अब मैंने इसको AMU से MeV में कन्वर्ट किया तो इस सी स्क्वायर तो ऑलरेडी इस फॉर्मूला में है, ठीक है, और ये इसका डिवाइड का सी स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो गए, क्या इसको कन्वर्ट कर दिया एमईवी में कन्वर्ट कर दिया। तो हमारे पास जो है कैलकुलेशन से सेपरेशन एनर्जी कितनी आ गई, -19.81 की। चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी। एक क्वेश्चन है जिसमें 8 और 17 के लिए हमें न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी निकालनी है। कुछ मासेस हमारे पास गिवन है इसकी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो चलिए न्यूट्रॉन एनर्जी सेपरेशन का फॉर्मूला लिखते हैं। SN इक्वल्स टू क्या होता है, SN इक्वल्स टू हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट में से Z को तो एज इट इज रखना है क्योंकि न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी है। न्यूट्रॉन में से एक को मैं बाहर निकाल दूं, ठीक है, तो न्यूट्रॉन में से एक की कमी कर दी तो इसके मास नंबर में भी एक की कमी आ जाएगी, प्लस अब की बार क्या आएगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस Z कोमा A, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गया, न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी का फॉर्मूला बन गया। अब इसमें से देखो प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, इसमें से न्यूट्रॉन को बाहर मतलब मास नंबर में एक की कमी, तो ये मतलब ये वाला मास आएगा, मास नंबर में एक की कमी क्या आएगा, ये वाला मास हमारे पास आएगा। तो कितना है ये 15.99492, ठीक है। तो ये वाला जो मास है ये मैंने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि इसमें से एक न्यूट्रॉन को बाहर निकाला है, एक मास नंबर की कमी है। तो यहाँ से मुझे पता चला कि 17 में से 1 करूंगी तो ये क्या है 16 है, मतलब ये वाला मास हमको यहाँ लिखना है। प्लस अब मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना गिवन है 1.00866625 माइनस इसका न्यूक्लियस का मास हमें कितना दे रखा है -16.99913। ये सभी किस में है, AMU में। अब इसको वही करेंगे अपन MeV में चेंज, तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 931.5 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हम ये कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 4.147, कितनी आई है 4.147 MeV। ये हमारे पास क्या निकल गया आगे, न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी। अगर आपने इससे मल्टीप्लाई नहीं किया तो आपका आंसर जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, आएगा नहीं, क्योंकि वो हमें AMU की यूनिट है और AMU को हमें ऑलवेज एंड ऑलवेज MeV में कन्वर्ट करना है अगर हम एनर्जी निकाल रहे हैं तो, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको कन्वर्ट किया। इसको कन्वर्ट करने के बाद ये जो मेरी क्या आ गई वैल्यू आ गई, न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी आ गई, ठीक है। तो हमने दो न्यूमेरिकल्स देख लिए, न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी एंड प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी के बारे में, और हमने क्या पढ़ लिया, आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ ली, हमने सेपरेशन एनर्जी पढ़ ली। अब हम देखते हैं कि सेपरेशन एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी में क्या डिफरेंस है। तो चलिए देखते हैं। सेपरेशन एनर्जी में हमने बोला कि जैसे ये एटम है, इस एटम में हम प्रोटॉन्स भी है, ठीक है, और न्यूट्रॉन्स भी है। अब ये वाले में क्या बना रही हूँ, इनको क्या बोल रही हूँ मैं, प्रोटॉन्स, और इन डॉट्स को क्या बोल रही हूँ, न्यूट्रॉन्स। तो सेपरेशन एनर्जी में क्या होता था कि मैं या तो प्रोटॉन्स को बाहर निकाल रही हूँ या फिर न्यूट्रॉन्स को बाहर निकाल रही हूँ, ठीक है। तो उनके लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो उसकी क्या होती है, प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी। तो इनको मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है। ये क्या है, प्रोटॉन्स,
और ये क्या है, न्यूट्रॉन्स। इन दोनों में से किसी को भी बाहर निकालने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो क्या होती है, सेपरेशन एनर्जी। अब बाइंडिंग एनर्जी में क्या होता है कि ये जो मान लो ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या है, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड खूब सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अब इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इन न्यूक्लियॉन्स को अलग अलग बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो क्या होती है, इन सभी को अलग अलग बाहर निकालने के लिए, मतलब इनको मैंने अलग अलग कर दिया, इन दोनों को बाहर निकाल रही हूँ मैं। आपको याद रखना कि न्यूक्लियस को बाहर निकालने के लिए सेपरेशन एनर्जी में क्या होता है कि या तो आप प्रोटॉन को निकाल रहे हो या फिर एक पर्टिकुलर न्यूट्रॉन को बाहर निकाल रहे हो, वो तो क्या कहलाएगी, हमारी सेपरेशन एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी क्या कहलाएगी कि इस न्यूक्लियस में से इन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स सभी को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, इस पेयर को, मतलब इस कंप्लीट पेयर को बाहर निकालने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो क्या होगी, हमारी बाइंडिंग एनर्जी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द न्यूक्लियस फ्रॉम इट्स न्यूक्लियस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियस किसको बोल रही हूँ, इस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के पेयर को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो क्या होगी, बाइंडिंग एनर्जी होगी। और जो सेपरेशन एनर्जी क्या होगी कि इस न्यूक्लियस में से या तो मेरी मर्जी है मैं प्रोटॉन को बाहर निकाल दूं या मेरी मर्जी है मैं न्यूट्रॉन को बाहर निकाल दूं, उसके लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो क्या होगी, उसकी सेपरेशन एनर्जी। और हमने आयनाइजेशन एनर्जी क्या बोला था कि किसी भी एक एटम में से आउटर मोस्ट शेल की जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स है उनको बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी। सो आई होप आपको ये जो डाउट है वो क्लियर हुआ होगा, सेपरेशन एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी के बीच में क्या डिफरेंस होता है। इसी के साथ साथ हमने पढ़ा आयनाइजेशन एनर्जी जो इसी से एक रिलेटेड टर्म है। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय।